Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अचीवर्स यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपकी स्टडी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। वैसे तो अचीवर्स टीम है आपके साथ, जो आपके लिए डेली अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियोस बनाती है। आपके अचीवर्स टेलीग्राम चैनल पर अच्छे अच्छे क्विज होते हैं, जिससे आपकी बेहतरीन स्टडी हो रही है। ठीक है, चलिए जो लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और ऑल पर टैप कर लें। ऑल पर टैप करने से क्या होगा कि जब भी हमारे चैनल से कोई अपडेट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हम लोग आपके लिए इतना एफर्ट करते हैं, न्यू न्यू टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं, तो उसकी इमेज में आपको हमें कुछ भी पे नहीं करना है, कोई फीस नहीं है। आपको करना क्या है, जस्ट आप हमें मोटिवेट कीजिए। और मोटिवेट करने के कितने तरीके हैं। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। तो प्लीज इतना तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो ना। आपको जैसे पता ही है, मैं आपको आजकल क्या करवा रही हूँ, मैं आपको कंप्यूटर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आ चुके हैं, चाहे वो केवीएस का हो, यूपीएससी का हो या वो एससीएचएसएल का हो। ठीक है, कोई भी हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन जो एग्जाम में पहले आ चुका है, मैं आपको वो टॉप क्वेश्चंस करवा रही हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने आपको टॉप 50 क्वेश्चंस करवाए थे और आज फिर मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कि आपके एग्जाम्स की, अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग इनको ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। मुझे नहीं लगता आपको इसके बाद कोई बुक पढ़ने की जरूरत होगी, बस आप वीडियोस को ध्यान से देखिए। आप लोग क्या करते हो, आते हो, एक दो क्वेश्चन पसंद नहीं आया तो आप लोग वीडियो को वहीं छोड़कर चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है आपको, वीडियो को लास्ट तक देखिए, इससे हमें भी अच्छा लगता है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ? पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट ही आपको आंसर बता रही हूँ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है इसका फुल फॉर्म। ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये फॉर्मेट जो भी है ये पीडीएफ ही है जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एनी टेक्स्ट ऑन कंप्यूटर डॉक्यूमेंट वेयर पॉइंटर बिकम्स हैंड। ओके, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मान लीजिए हम लोग कंप्यूटर पे कुछ पढ़ रहे हैं, पहले तो ऐसे पॉइंटर शो होगा, बट कई बार ऐसा होता है कि कोई ब्लू कलर में लिखा हुआ लिंक टाइप कुछ वहां मिल जाता है टेक्स्ट, जिस पर जाकर वो क्या बन जाता है, वो हैंड बन जाता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे एक पिक लाई हूँ। ये देखिए, जैसे ये टेक्स्ट है, कुछ भी लिखा हुआ है, इसमें जो ब्लू कलर का जो भी लिखा हुआ है, जिसके ऊपर जब आप जाओगे अपने कर्सर को लेकर, तो कर्सर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैंड में। तो इसी चीज को, इस ब्लू जो यहाँ पे टेक्स्ट है, उसको क्या बोलते हैं, लिंक को, उसको बोलते हैं हाइपरलिंक। क्या बोलते हैं? हाइपरलिंक बोलते हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही आप जाके गलती से भी अगर आपका हाथ लग गया तो वो ब्लू वाला टेक्स्ट किसी और टैब में जाकर ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमानेंटली स्टोर्ड डाटा इन रैम इज नोन एज। रैम में जो भी परमानेंटली स्टोर डाटा होता है, पहली बात तो ये, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था, कंप्यूटर का मेमोरी कितनी तरह की होती है, एक होती है मेन मेमोरी या प्राइमरी और दूसरी थी सेकेंडरी। और मेन में ही आगे क्या था, रैम, रोम और कैच मेमोरी। ठीक है, अब यहां बात रैम की हो रही है कि जो रैम के अंदर परमानेंट स्टोर्ड डाटा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं फर्मवेयर। ठीक है, अब रैम का फीचर भी मैं बता देती हूँ। रैम को क्या कर सकते हैं हम, रीड एंड राइट। ठीक है, इसको आप रीड भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, बट रोम में क्या है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको रीड कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, परमानेंटली स्टोर डाटा क्या है, फर्मवेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मशीन रीडेबल कोड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स एंड पैटर्न ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको पता है ना, ऐसे ऐसे भी हो सकती हैं, ऐसे भी हो सकती हैं, बट हमारी ये स्टैंडिंग पैरेलल लाइंस की बात हो रही है। वेरिंग विड्थ प्रिंटेड इन द कमोडिटी एंड यूज्ड स्पेशली फॉर स्टॉक कंट्रोल। आजकल तो बारकोड जो आप देखते हो, जब भी आप बैंक में एंट्री करवाने जाते हो तो वहां पे आपकी पासबुक के पीछे एक कोड लगा होता है, जिससे वो मशीन में आप एंट्री कर पाते हो। उसको क्या बोलते हैं, उसको बारकोड बोलते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई कमोडिटी लेते हो, उस पर भी ये बारकोड छपा होता है, वहां पे प्रिंटेड होता है। ठीक है, तो याद रहेगा बारकोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फुल फॉर्म ऑफ डॉस।
डोस का फुल फॉर्म बताइए। डिजिटल ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क जानते हो ना आप लोग, ठीक है। जो भी डिस्क है उसके थ्रू जो भी ऑपरेट होगा कंप्यूटर में सिस्टम, बट वहां से वो ऑपरेट कहाँ से होगा, वो डिस्क के थ्रू होगा। हार्डवेयर पार्ट है डिस्क, ठीक है, उसके थ्रू जो ऑपरेट होता है उसको बोलते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीओएस, डॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट नॉट येट रेडी टू सेंड। या इसका मैं एग्जांपल देती हूँ। ईमेल बेस्ट एग्जांपल है इसका। जब भी आप कुछ ईमेल में जाके कुछ मैसेज टाइप करते हो, मेल आपको सेंड करनी है, बट आप नहीं करते हो और आप एकदम से मेल बॉक्स से बाहर आ जाते हो, तो जो आप टाइप कर रहे होते हो वो कहाँ चला जाता है? रिकॉल कीजिए, कहाँ जाता है वो? आउटबॉक्स में नहीं जाता है, वो एड्रेस बॉक्स में भी नहीं जाता, सेंट आइटम्स में भी नहीं जाता, वो जाता है ड्राफ्ट्स में, ठीक है। जिसको आपने अभी तक सेंड नहीं किया है, ठीक है, वो कहाँ होता है? ड्राफ्ट में होता है वो। उसके बाद आपने जो भी मॉडिफिकेशन करना है ड्राफ्ट को, फिर आप सेंड को कमांड देते हो तो वो फिर सेंड आइटम में आउटबॉक्स में चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम इंटरनेट टू योर कंप्यूटर। इंटरनेट है, मान लीजिए आप इंटरनेट पे कुछ काम कर रहे हैं और आप ऐसे ट्रांसफर कर लेते हो अपने कंप्यूटर के अंदर कोई फाइल, तो उसको क्या बोलते हैं? याद कीजिए, उसको डाउनलोडिंग बोलते हैं। कुछ भी इंटरनेट से जो आपके कंप्यूटर में आया है फाइल, ठीक है, जिसको आपने ट्रांसफर कर लिया अपने कंप्यूटर में, वो डाउनलोडिंग है। अपलोडिंग होता है कि आप खुद अपलोड कर रहे हो, उसको इंटरनेट पे चढ़ा रहे हो। और एफटीपी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल नहीं है ये। जेपीईजी ये तो इमेज का फॉर्मेट है, ठीक है, तो आपका आंसर है डाउनलोडिंग। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस वन कैन। पहले तो मैं आपको डिवाइसेस की बात करती हूँ। डिवाइसेस आपको अच्छे से पता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। डिवाइसेस 2 टाइप की हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब जो इनपुट डिवाइसेस हैं, इनसे क्या होता है कि आप कुछ भी काम करोगे वो आपके कंप्यूटर के अंदर जाएगा, ठीक है। इनपुट कर रहे हो आप, चाहे वो आपने माउस से क्लिक किया है कि इसमें क्या क्या आ जाएगा, माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, ठीक है, लाइट पेन और जॉयस्टिक, वे सब चीजें जिनको आप टच करोगे, क्लिक करोगे तो वो इनपुट डाटा हो जाएगा, कुछ ना कुछ अंदर इनपुट होगा। बट आउटपुट में क्या है कि जो भी अंदर डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, वो आउटपुट में आपको बाहर शो होगी। तो वो कहाँ शो होती है आपको? वो प्रिंटर के थ्रू आप प्रिंट आउट कर दोगे, मॉनिटर पे आपको वो शो हो जाएगा, या फिर उसके लिए वीडियो है, ठीक है। तो ये सब क्या है? आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन है। तो देखो, वो इनपुट तो नहीं करेगा, वो डाटा स्टोर भी नहीं करेगा, स्कैन भी नहीं करेगा, तो वो क्या करेगा? व्यू और प्रिंट डाटा, ठीक है। आउटपुट डिवाइस ये कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आर चेक्ड बाय। आप जब भी कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दे के आते हो, पहले होता था, अब तो ऑनलाइन होते हैं, जो पहले था कुछ एग्जाम्स का आज भी होता है, तो आपको ऐसी OMR शीट मिलती है। आप अपने जो भी MCQ का टिक है यहाँ पे लगा देते हो कि मेरा फर्स्ट ऑप्शन है बी, ए है, बी है, जो भी है, वटएवर आपका आंसर है। तो वो MCQ के जो क्वेश्चन है उनको चेक करने वाला जो प्रोसेसिंग है उसको क्या बोलते हैं? OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या है? आप नोट कर लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। आपको कहीं पे ये रिकॉग्निशन की जगह रीडिंग भी मिल सकता है, ठीक है। वैसे यही है आपका आंसर, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच की इज यूज टू मूव टू नेक्स्ट लाइन इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट। जब भी आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, समथिंग आपने कुछ टाइप किया और आपको डायरेक्ट स्पेस की बजाय नेक्स्ट लाइन पे जंप करना है, पॉइंट्स ही बनाते हो ना, फर्स्ट पॉइंट बनाया, देन क्लिक, फिर सेकंड पॉइंट, तो वो क्लिक वाले बटन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? लास्ट से स्टार्ट करते हैं, स्पेस में तो आप धीरे धीरे जाओगे, आप हल्की हल्की स्पेस दोगे, वो आगे आगे जाएगा कर्सर, उसका तो कोई फायदा नहीं है। शिफ्ट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता। एस्केप की, आप विंडो से बाहर नहीं जा रहे हो, तो आप एंटर की, जो बड़ा सारा बटन होता है कीबोर्ड में होता है ना, तो एंटर की को आप दबाओगे तो आप डायरेक्टली नेक्स्ट रो में या नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाओगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल, याहू, क्रोम आर एग्जांपल्स ऑफ। किस चीज के एग्जांपल है ये? डिवाइस है? नो, ये कोई डिवाइस नहीं है, ये प्रोटोकॉल भी नहीं है। कंपाइलर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है कि आपका हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज नहीं, तो ये सर्च इंजन है, ठीक है। इससे आपको कुछ भी सर्च करना है आप इनकी हेल्प लोगे, ठीक है। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं, ओपेरा आता है, ब्राउजर आता है, ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल शीट इज। MS एक्सेल आपने यूज किया होगा, किया है ना आप लोगों ने MS एक्सेल यूज कभी ना कभी लाइफ में, ऐसे रोज, कॉलम्स, ठीक है। और ये बीच वाले को क्या बोलते हैं, इसको सेल बोलते हैं, वन बॉक्स को। चलिए ये तो सरप्लस नॉलेज हो गई। वो बात कर रहा है फाइल एक्सटेंशन की। जो MS एक्सेल पे आपने कुछ भी फाइल बनाई और जब उसको सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन क्या रहता है, उसका एक्सटेंशन होता है XLS, ठीक है। वैसे ये 2007 से पहले का था XLS, और आजकल क्या हो गया है ये, बट ये अभी ऑप्शंस में इसको वैलिड नहीं माना जा रहा। तो आपका जब भी क्वेश्चन आए तो आप XLS को ही टिक करेंगे, ठीक है। और MS एक्सेल आपको पता है किस लिए यूज होता है, रिकॉर्ड्स को, जैसे भी आप लोग ये जो रिजल्ट बनाते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसके लिए काफी अच्छी एप्लीकेशन है MS एक्सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेन वर्क ऑफ फायरवॉल इज। लास्ट वीडियो में मैंने आपको फायरवॉल बहुत अच्छे से समझाया था। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना आप लोग। अभी मैंने आपसे कहा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये जो फायरवॉल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, जब भी कोई मेलवेयर मीन्स हार्मफुल वो हैं, ये सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी इच्छा के बिना ही हमारे पीसी में या कंप्यूटर वगैरह में ये अपने आप डाउनलोड हो सकता है, जिससे क्या है हमारा सारा डाटा है वो खतरे में पड़ सकता है। तो इसलिए उसके लिए एक ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस है। ये ऑथेंटिफिकेशन प्रोसेस इस इमेज में बहुत अच्छे से दिखाया है कि वो पहले चेक करता है हमारा पीसी, ठीक है। और फिर वो क्या होगा, अगर वो चीज ऑथेंटिफाई नहीं है, अच्छी नहीं है, तो उसका एंटर नहीं होने देता है। तो ये वॉल है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे डाटा को। इसी को क्या बोलते हैं, इसको फायरवॉल बोलते हैं, ठीक है। वो पूछ रहे कि द मेन वर्क ऑफ फायरवॉल इज। फायरवॉल क्या करता है, ये ऑथेंटिकेशन करता है, ठीक है। अगर वो चीज सही है तो उसको एंट्री मिलेगी, अदरवाइज उसको ब्लॉक कर देता है ये, ठीक है। एक टर्म है यहाँ पे फिशिंग। इसमें क्या है, ये हैकर्स इसको यूज करते हैं, ये क्राइम है, साइबर क्राइम के जैसा है। इसमें क्या है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है उसको हैकर्स कैप्चर कर लेते हैं, ठीक है, साइज कर लेते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट की ऑन कीबोर्ड टू टेक स्क्रीनशॉट ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पे जब भी आपको कोई स्क्रीनशॉट लेना है तो उसके लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज होती है। अब मोबाइल में तो आप ले लेते हो, मोबाइल में तो बड़ा इजी है स्क्रीनशॉट लेना। अब कंप्यूटर की बात करें तो कैसे लोगे आप स्क्रीन पे, तो उसके लिए आपको एक विंडोज बटन होता है, मैं आपको इमेज दिखाती हूँ अभी, और वहां पे प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। अगर विंडोज 7 की बात करें और वो आपको वहां पे स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसको प्रिंट स्क्रीन बटन को और अल्ट को इसको आप प्रेस करोगे कंबाइंड फॉर्म में। बट अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हो तो आपको प्रिंट स्क्रीन प्लस विंडोज बटन, ये विंडो बटन है, इसको आप यूज करोगे, ठीक है। इतना क्लियर है। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं आपसे वादा करती हूँ आप बहुत अच्छा सीख के जाने वाले हो आज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टिमुलस प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम्स। जब 2 या उससे ज्यादा प्रोग्राम स्टिमुलस प्रोसेसिंग करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। एक साथ कई प्रोसेस करना, मल्टी प्रोसेसिंग, ये तो इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाइलर इन अ कंप्यूटर इज। कंपाइलर क्या, मैं आपको बता देती हूँ, एक डिवाइस है या कह लीजिए सॉफ्टवेयर है, सॉरी, नई डिवाइस नहीं है ये। इसमें क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जो हमने कुछ टाइप किया उसको कंपाइलर कन्वर्ट कर देता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, जो कंप्यूटर को समझ में आती है लैंग्वेज। हाई लेवल को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर करता है, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाइलर क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर का सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। जो डिस्क के ट्रैक्स को डिवाइड करने का प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस इनमें से कौन सी है। अभी हमने ऊपर बात की थी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की। इनपुट डिवाइस अंदर इनपुट डालता है और आउटपुट बाहर दर्शाता है, ठीक है। तो वो क्या क्या है, स्पीकर, क्या अंदर से कोई सॉन्ग बाहर प्ले हो रहा है, हाँ, तो इसका चांस है कि स्पीकर हो सकता है।
उसके बाद प्रिंटर, ये आपके डाटा को बाहर प्रिंट कर देगा, तो ये भी हो सकता है। मॉनिटर, आपको स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या शो हो रहा है मॉनिटर पे, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कि वो आउटपुट डिवाइस है। वीडियो, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो ये भी है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंटेंट्स आर लोस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। यहाँ पे मिस्टेक है, ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। द कंटेंट्स आर लोस्ट व्हेन द कंप्यूटर टर्न्स ऑफ। जब कंप्यूटर ऑफ हुआ तो कंटेंट्स गायब हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं। किसके? स्टोरेज के होते हैं क्या? इनपुट आउटपुट, इनका तो मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। मेमोरी के किसके होंगे बताइए मुझे? तो वो होंगे मेमोरी के। ठीक है, जो स्टोरेज है उसमें तो आपने कोई फाइल नेम देकर, मान लीजिए कुछ भी आपने नेम देकर उसको सेव कर दिया, वो गायब नहीं होगा, लॉस्ट नहीं होगा। बट जो मेमोरी है उसमें जो अभी काम चल रहा था, कंप्यूटर सडनली शट डाउन हो जाता है या बंद हो जाता है, टर्न ऑफ हो गया, तो वो मेमोरी का डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ईमेल। अगर आप लोगों ने रात का हमारा अचीवर्स चैनल का कंप्यूटर का मॉक टेस्ट दिया था तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। अगर नहीं दिया था तो मैं आपको बता देती हूँ। हम यहाँ पे डिलीट थ्योरी यूज करेंगे। फादर ऑफ ईमेल, इसको जानने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि डगलस एंजलबर्ट किसके हैं? माउस के हैं। ठीक है, डू यू रिमेंबर दैट? उसके बाद जॉन मैकार्थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। चार्ल्स बेबेज किसके हैं? ये कंप्यूटर के पितामह हैं। एंड देन रे टॉमिलिंसन, ये हैं ईमेल के फादर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है? रे टॉमलिंसन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीनिंग ऑफ बीबीसी इन ईमेल। ईमेल में बीबीसी का मीनिंग क्या है? तो इसका मैं आपको बताती हूँ। इसको बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। मीन्स एक तो आप लोग क्या करते हो कि जिसको आप भेज रहे हो और आपका जो एड्रेस है वो डालते हो। ठीक है, ईमेल उसके पास जाएगा, रेसिपिएंट के पास, उसको पता चलेगा किसने भेजा है। जब आप बीबीसी को आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, मान लीजिए उस पर ऑप्शन पे आपने क्लिक कर लिया, तो रेसिपिएंट को नहीं पता चलेगा कि ये किसने भेजा। ठीक है, तो आप इसको सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए यूज करते हो बीबीसी को, ब्लाइंड कार्बन कॉपी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड। आप लोगों ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस देखी होंगी। उसमें क्या होता है कि एक स्लाइड, दूसरी स्लाइड, तीसरी स्लाइड जो भी है वो अलग अलग डिजाइन से, या फिर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं, आप लोग मोबाइल पे आजकल वीडियोस बनाते हो कि कुछ पिक्स कलेक्ट की, आपने उस पर सॉन्ग लगाया और वीडियो लगा दिया। तो वो क्या होता है कि जो पिक्चर्स हैं कोई इस साइड से आ रही है, कोई उस साइड से, अलग अलग ग्राफिक्स के थ्रू आ रही है, तो वो सब क्या होता है, वो ट्रांजिशन इफेक्ट होता है। ठीक है, कि आपका कौन सा पिक किस तरह तरीके से आएगा, तो वो सब क्या है, स्लाइड किस तरीके से आएगी, वो स्लाइड की बात कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस, अब आपका फोन की स्क्रीन ही लगा लीजिए, कितनी एप्लीकेशंस होती हैं। ठीक है, मान लीजिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ये सब, तो इनको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंट कॉमनली, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइकन्स। अच्छे से मालूम होगा आप लोगों को, आइकन्स हैं ये। तो ऐसे ही ये कंप्यूटर पे भी होते हैं आइकन्स। ठीक है, चलिए उसके बाद इन एनी विंडो द मैक्सिमाइज बटन ऑफ द मैक्सिमाइज बटन, द मिनिमाइज बटन एंड द क्लोज बटन अपीयर्स ऑन द। देखिए आप लोगों ने कंप्यूटर देखा होगा, उसकी स्क्रीन पे यहाँ पे छोटे छोटे 3 बटन होते हैं। किस शेप में होते हैं? ऐसे, ये और ये, है ना। तो ये बटन्स की वो बात कर रहे हैं कि ये किस बार में होते हैं। तो जो फर्स्ट वाला बार होता है उसको बोलते हैं टाइटल बार। तो हमारा आंसर है टाइटल बार। ठीक है, आपको मैं एक पिक्चर के थ्रू भी दिखा देती हूँ। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ इस तरीके से पढ़ाऊँ कि वो आपके माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाए, इसीलिए मैं पिक्चर्स यूज करती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने यूज किया है, मैंने आपको बताया है, जो फर्स्ट वाला है वो टाइटल बार है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए ये टूल बार है जिसके अंदर आपके ये सभी टूल्स हैं। ठीक है, और नीचे वाला ये सबसे लास्ट वाला होता है, ये क्या होता है? स्टेटस बार होता है। और स्क्रॉल बार, जो जब आप किसी पिक को ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हो
तो उसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बोलते हैं, और जब आप ऊपर से नीचे ये वाला बटन प्रेस करके करते हो तो ये वर्टिकल स्क्रॉल है। ठीक है, तो आपका आंसर ये था, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन एंड क्लोज बटन। ठीक है, चलिए ये फाइल मेन्यू बार है, ये भी आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोसेस ऑफ पावरिंग ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को बंद करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं शट डाउन। इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए सही नहीं होगा, आप लोगों को पता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय वैन? WAN, वैन, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको मैं फिर एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले है LAN, LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। लिख लीजिए, अगर आप लोग लिख रहे हो तो LAN का फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक बिल्डिंग के अंदर, एक घर के अंदर, एक स्कूल के अंदर, यानी कि जो भी एक बिल्डिंग के या दो बिल्डिंग के अंदर हमारा नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है, उसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, आपके घर में, स्कूल में, कॉलेजेस में होता है ना कि सभी रूम्स में इंटरनेट चल रहा है, वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उसी तरीके से जब पूरी एक सिटी के अंदर, अब वो होता है ना केबल, आप लोग टीवी में जो भी सीरियल देखते हो, कुछ भी, वो केबल के माध्यम से चलता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद पूरे ग्लोब जब एक दूसरे से जुड़ जाए तो उसको बोलते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, चलिए उसके बाद एक पहले इससे लैन से भी एक और आता है टर्म PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क। वो आपका खुद का मोबाइल तक सीमित होता है। ठीक है, आपका मोबाइल और लैपटॉप एक रूम में ही जो अटैच हो जाए। चलिए इतना, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रूल्स सेटअप फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स के अंदर डाटा को जो भी है आप एक्सचेंज करते हो इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए क्या यूज होता है? सेटअप ऑफ रूल्स को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, क्योंकि देखिए जो फोर्ट्रान है वो क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये तो नहीं है, ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज होता है। कंपाइलर मैंने अभी पढ़ाया, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में, और ऑल तो ये हो ही नहीं सकता, तो हमारा आंसर है प्रोटोकॉल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ ASCII। इसका फुल फॉर्म है, डायरेक्ट बता रही हूँ, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसको याद रखिएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर जब, ठीक है, बनाएंगे तो सबसे पहले किस ऑर्डर, किस चीज को रखेंगे? अब देख लेते हैं। इसमें आपको एक एक चीज अगर एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बता रही हूँ। तो इसका आंसर है कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल एंड डेटाबेस। ठीक है, तो इसको सीरियल ऑर्डर में रखने का सही मेथड यही है, C, फिर फील्ड का सबसे पहले कैरेक्टर है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, देन फाइल एंड डेटाबेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क द करेक्ट ऑर्डर। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको वीडियो में बहुत अच्छा एक चार्ट भी शो किया था, कुछ इस तरह से था वो। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली जो टर्म होती है वो बिट होती है, और जब 4 बिट्स मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? निबल। जब 8 बिट्स मिल जाती हैं तो क्या बन जाता है? बाइट, फिर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से आपको समझाया था, तो आई होप आपको वो याद होगा। नहीं है तो आप पिछली वीडियो में जाएंगे और वहां सीखेंगे, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लियर करे थे। तो हमारा आंसर यही है, सबसे पहली बिट, देन निबल 4 बिट्स से मिलकर बना, बाइट 8 बिट्स से मिलकर बना, और फिर जब 1024 बाइट्स मिल गई तो वो किलोबाइट बन गया, मेगाबाइट और गीगाबाइट। ठीक है, आगे फिर यही स्टैटिक चलता है किलोबाइट से अप टू ब्रोंटोबाइट तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? वो TCP/IP है। ठीक है, तो आपके लिए ये मेरे तरफ से एक कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है, क्या मुझे TCP/IP का फुल फॉर्म दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड आप सभी ने यूज किया होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, तो ये मेरे जो PDF मैंने बनाई है, ये भी मैंने MS वर्ड में ही बनाई है। तो इसका फाइल एक्सटेंशन क्या है?
फाइल एक्सटेंशन क्या होता है कि जो भी मान लीजिए मेरा फाइल है, मेरे फाइल का नेम मान लीजिए कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्वेश्चंस, ठीक है। तो सिर्फ कंप्यूटर क्वेश्चंस से मेरी फाइल रिकॉग्नाइज नहीं होगी, तो इसके पीछे डॉट समथिंग एक यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन होगा, जिससे पता चलेगा कि ये किस फॉर्मेट में बनी है या किस एप्लीकेशन में अब ये ओपन हो सकती है। अभी ये पीडीएफ है, पीडीएफ से पहले ये एक एक्सटेंशन फॉर्म में था, तो वो फॉर्म क्या होती है, वो होती है डॉक्स, DOCX, ठीक है। पीडीएफ कन्वर्ट कर लिया तो डॉक्स का कोई इशू नहीं रहता है, फिर तो ये नॉर्मल पीडीएफ बन गई, कहीं भी किसी भी एक्रोबेट वगैरह में ओपन हो सकती है। बट जब ये डॉक्स फॉर्म में थी तब ये सिर्फ MS वर्ड में ही ओपन हो सकती थी, ठीक है। चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फाइल एक्सटेंशंस की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट की बात होगी, डॉक्स की, पीडीएफ। देखिए जो टेक्स्ट है वो सिर्फ टेक्स्ट के लिए यूज होता है, कुछ भी आपने नोटपैड में नोट डाउन किया तो उसका फाइल एक्सटेंशन क्या रहेगा, .txt, टॉक्स, ठीक है, टेक्स्ट। और जब भी MS वर्ड के फाइल एक्सटेंशन जो कि हमारा क्वेश्चन था तो उसका है डॉक्स, .docx, ठीक है। तो डॉक्स है उसका फाइल एक्सटेंशन। देन पीडीएफ आप लोगों को पता है अबाउट रीडर में ओपन होता है और कोई भी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। देखिए आपको यहाँ पे फुल फॉर्म्स भी मिल रही हैं। चलिए PNG, JPG, TF ये किसकी हैं, ये इमेज की होती हैं। ये आप सबको पता है क्योंकि आप लोग इससे अच्छी तरह से अवगत होंगे कि जो PNG है, JPEG और TIF ये किसकी हैं, ये इमेज की होती हैं फाइल एक्सटेंशंस, ठीक है। उसके बाद ऑडियो की दो होती हैं, WAV एंड MP3, ये ऑडियो के लिए हैं। फिर MP3 की बजाय MP4 ये वीडियो के लिए होता है। GIF एनिमेशन के लिए, ये तो आप सबको पता है। उसके बाद कुछ यहाँ पे और हैं जैसे स्प्रेडशीट, MS एक्सेल हमारा क्वेश्चन था ना ये भी, तो इसका कितना है XLS, ठीक है। आई थिंक वहां पे मैंने आपको XLX नहीं, यही था XLS, ठीक है। चलिए ये सभी हैं तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, मैं आपको एक एक पढ़ाने लगी हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CPU प्रोसेसिंग कैपेसिटी इज टाइपिकली रेफर टू इन टर्म्स ऑफ। CPU पता है ना आपको, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका जो कैपेसिटी है तो वो किन टर्म्स में हम लोग मेजर करते हैं, तो वो हम करते हैं MHz। अब इसका फुल फॉर्म भी आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। बताने को मैं बता सकती हूँ बट मुझे चेक करना होता है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देख रहे हो या नहीं, तो मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। इतना तो हम आप लोग से एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यूज आर फैक्टर्स ऑफ डैश प्रोग्राम ऑफ वर्ड्स। अब ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी पहले, जिसमें मैंने आपको टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार ये सब शो किए थे। तो ये किसमें होते हैं, आप लोगों ने ब्राउजर यूज किया है, एक्सप्लोरर यूज किया है, वेबसाइट यूज किया, क्या ये ऑप्शन वहां होते हैं कि टाइटल बार है, फाइल मेन्यू बार है, ठीक है, तो नीचे स्टेटस बार है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है, ये सब वर्टिकल ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल हो गए, मिनिमाइज मैक्सिमाइज बटन, ये नहीं होते ना। तो ये किस में होते हैं, ये होते हैं विंडोज में, ठीक है। तो आपका आंसर यही है, किस में होते हैं, विंडोज में होते हैं। उसके बाद व्हाट डज द एक्रोनिम ISP स्टैंड्स फॉर। ISP इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से क्या मतलब है कि आप जो भी इंटरनेट यूज कर रहे हो उसको प्रोवाइड करने वाली जो आपकी कंपनी है वो कौन सी है। अब किसी का जियो है, किसी का एयरटेल है, किसी का BSNL, ठीक है, और किसी का आइडिया। तो ये सब क्या है, ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं आपके। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL। URL का फुल फॉर्म क्या है, देख लेते हैं ऑप्शन। यूनिफॉर्म रिवर्स लोकेशन नहीं, यूनिवर्सल रेजोल्यूशन लोकेशन ये भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL ये आप लोग यूज करते हो क्रोम में या कहीं पे भी, तो उसका फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ स्मॉल ऑफिस बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क इज टाइप। मैंने अभी पढ़ाया, एक बिल्डिंग में नेटवर्क जो भी है उसको क्या बोलते हैं, उसको लैन बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अगर पूरे शहर की, पूरी सिटी की बात आ जाए तो वो था मैन, और जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर आ जाए वो वैन था,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टू स्पेसिफाई मार्जिन इन वर्ड द यूजर हैज टू सेलेक्ट पेज सेटअप ऑप्शन फ्रॉम द मेन्यू। जो भी आपके मेन्यूज हैं, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करना है मार्जिन के रिलेटेड वर्ड में, ठीक है, तो आप किस ऑप्शन में करोगे? तो वो आप करोगे फाइल में, ठीक है। उसके अंदर आपसे ये सब ऑप्शन होते हैं और आप वहां पे ये इसलिए कर पाओगे। पेज सेटअप करना है ना आपको जो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM 701, IBM 702, IBM 650 आर एग्जाम्पल्स ऑफ। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सब क्या है। ये सब कंप्यूटर्स हैं। क्या है ये? कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो ये कंप्यूटर्स किस जनरेशन के कंप्यूटर में थे? तो ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थे, ठीक है। चलिए मैं आपको फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के बारे में बताती हूँ। ये देखिए, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात मैंने पिछले वीडियो में भी की थी, उसमें क्या यूज होता था वो भी मैंने बताया था। इवन दैट के मैंने आपको 5 जनरेशन की कंप्यूटर्स के बारे में फुल डिटेल में बताया था, ठीक है। जिन लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखी, वो इस वीडियो के बाद उसको भी जरूर देखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। तो वो तो बेस था एक आपका, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की बात हो रही है 1942 से लेकर 1960 के टाइम पीरियड में इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। यूज क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब्स, बिग एंड क्लम्सिंग, काफी बिग साइज था। अब ये देख लीजिए रूम साइज जो थे हमारे कंप्यूटर थे वो। उसके बाद हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, बिजली की खपत वहां बहुत थी। प्रोग्रामिंग इन मैकेनिकल लैंग्वेज में काम करते थे वो। उसके बाद लार्जर एसी वर नीडेड, बड़े बड़े एसी की जरूरत थी, क्योंकि हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, गर्मी हो जाती थी रूम में, तो बड़े बड़े एसी लगाने पड़ते थे। लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फेलियर अकर्ड, और इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम भी, फेलियर का बहुत ज्यादा वहां इशू रहता था। अब देख लीजिए, दोबारा इसको रिकॉल कर लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में क्या था। वैक्यूम ट्यूब्स थी, बिग एंड क्लम्सी साइज के थे वो, हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था, मैकेनिकल लैंग्वेज थी, एसी चाहिए थे बड़े बड़े, क्योंकि वहां पे हीट प्रोडक्शन बहुत ज्यादा था, और इलेक्ट्रिसिटी फेलियर के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते थे। अब मेन जो क्वेश्चन आपके लिए बनता है वो ये है कि उस जनरेशन के कंप्यूटर्स कौन से थे, ठीक है। हमारा क्वेश्चन भी यही था अभी। तो वो था ENIAC 1, IBM 701, IBM 650, डाटा मैट्रिक्स 1000, एडसेक मार्क 2, मार्क 3, ठीक है। ये सब क्या थे? ये सब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। मैंने आपको मार्क 1 पहले पढ़ाया था। मार्क 1 कब बना था? 1944 में, ठीक है। किसने बनाया था? न्यूमैन, याद है ना आपको, जॉन न्यूमैन। जब वर्ल्ड वॉर चल रही थी तो फर्स्ट डिफेंस के लिए मार्क 1 कंप्यूटर बना था, तो उसी ने आधारशिला रखी थी। जो पहले फुल फ्लेज्ड कंप्यूटर किसकी, कौन सा था पहला? ENIAC। ये 1946 में प्रिपेयर हो गया था, चार्ल्स बेबेज इसके पितामह हैं। तो ये सब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी अच्छे से बताया था। तो चलिए ठीक है, आपका ये भी अब हो गया है। तो आपका क्विज तो होने ही वाला है 1-2 दिन में, जैसे भी ग्रुप में शेड्यूल बनता है उसके अकॉर्डिंगली। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। यही तो हमारा एक एनर्जी ड्रिंक है ना, एनर्जी ड्रिंक ही बोल सकते हैं इसको। आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे, शेयर करोगे तो हमें और एनर्जी मिलेगी, हम बूस्ट हो जाएंगे और आपके लिए अच्छी वीडियो दोबारा लाएंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अगर मैं आपके लिए अच्छी वीडियो और लेके आऊँ थर्ड पार्ट में, तो आपको प्लीज वीडियो को लाइक करना होगा, कमेंट करना होगा, शेयर करना होगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, ऑल पर टैप कीजिए, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।